आज का व्लॉग काफ़ी स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि मेरे किचन में न्यू मेंबर आया है जिसका था मुझे इंतज़ार काफ़ी लंबे टाइम से, लेकिन फाइनली आज वो घड़ी आ गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें। सुबह वाली मेरी चाय हो रही है। चाय के बाद ही हमारी दिमाग की बत्ती जलती है मतलब आगे काम सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या करें, कैसे करें। और आज का क्या क्या प्लानिंग है, कितनी सक्सेस होती है उस पर डिपेंड करता है। फ़िलहाल तो मैं अभी नाश्ते की तैयारी करूँगी और आगे देखते हैं क्या होगा। और आज सुबह से जब से मैं मतलब उठी हूँ ना, मैं तो थकान सी लग रही है। सर्दी ज़ुकाम जो है ना, शुरुआत में जो होता है ज़ुकाम और फिर सर दर्द, वैसा वाला महसूस हो रहा है। सुबह सुबह की वजह से भी, कुछ मौसम भी चेंज हुआ है, इसकी वजह से भी। फ्रेंड्स, कल के व्लॉग में मैंने मलाई फेंटी थी, मलाई फेंट करके घी बनाया था और फेंटने में जो पानी डाल करके मलाई फेंटते हैं उस पानी से मैंने पनीर बनाया था। साथ ही इसमें फ्रेश मिल्क भी ऐड किया था। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और इसका टेक्सचर भी, आप ये देखो, इतना सॉलिड बढ़िया होममेड फ्रेश पनीर। मैंने पनीर मेकर में ही कपड़े में लपेट के ही फ्रिज में रख दिया था कल। और अब इसके पहले पीसेस कट कर लूँगी क्योंकि मुझे इसको क्रम्बल करना है। पनीर के बना रही हूँ मैं पराठे। बस इस तरीके से हाथों से रगड़ के ही मैं इसको मैश कर दे रही हूँ। आप चाहें तो इसे कद्दूकस कर सकते हैं, पर बहुत आसानी से हाथों से अच्छे से आप इसको बारीक कर सकते हैं। बस अब इसमें चाहिए मुझे प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया, तो ये सारी चॉपिंग कटिंग कर लेंगे। प्याज एकदम बारीक काट के डालेंगे ना तो बहुत अच्छी लगती है। आप चाहें तो प्याज स्किप कर सकते हैं। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे और अदरक कद्दूकस किया हुआ लिया है मैंने, वो पूरा अच्छे से मिक्स हो जाता है। बारीक कटी हुई प्याज और इसमें ज़्यादा सा डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। चिली फ्लेक्स डाली है मैंने, कुटी हुई लाल मिर्ची डालेंगे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। जीरा पाउडर है, भुने जीरे का पाउडर, और साथ ही ये है ड्राई मैंगो पाउडर यानी आमचूर पाउडर, हल्के से खट्टेपन के लिए। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस मिक्सचर या इस फिलिंग को आप पराठे में तो यूज़ कर ही सकते हैं, सैंडविचेस भी बहुत अच्छे बनते हैं, ब्रेड रोल में भी फिलिंग कर सकते हैं। आलू की जगह आप पनीर का यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज से मैंने दही निकाली है जो कि मैंने कल जमाई थी, तो फ्रेश दही है, थोड़ी देर पहले ही फ्रिज से बाहर कर ली है। अब मैंने आटे में नमक डाला है, अजवाइन डालेंगे हल्का सा रगड़ करके। अजवाइन का टेस्ट हल्का सा पराठों में जो आता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। साथ ही यहाँ पर 3-4 बड़े चम्मच फ्रेश मलाई का यूज़ कर रही हूँ मैं। दूध में जो मलाई निकलती है ना, वही ताज़ी मलाई, वो डालने से पराठे बहुत ही खस्ता बनते हैं, बहुत ही बढ़िया। इनका टेस्ट ही अलग होता है। और बस इसको हल्का हल्का दूध के छींटे लगाते हुए मीडियम सा डो तैयार किया। बहुत सख्त नहीं रखेंगे क्योंकि जो स्टफ्ड पराठे होते हैं ना, तो बहुत सख्त आटा नहीं रखना चाहिए और बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं कि फिर वो बेलने में दिक्कत आती है। मीडियम सा डो तैयार करना है, सॉफ्ट सा। तो पहले तो मैंने मलाई डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिया था पूरे आटे में, और फिर हल्का हल्का दूध डालते हुए आटा गूँथ लिया। किसी भी पराठे की फिलिंग करने के लिए आप ऐसे ये वाले जो आलू का मसाला है, कुछ भी है, डो ये सब बनाएंगे ना, तो बहुत बढ़िया स्टफ्ड पराठे बनते हैं। जैसे विंटर सीज़न है, मूली, गोभी, कोई भी पराठे बनाने हैं, इस आटे को ढक करके 5 से 10 मिनट के लिए रख दिया। तब तक वो आटा और भी अच्छा सेट हो जाता है। फिर एक बड़ी सी लोई लेके फिर मसल लिया और फिर उसको ऐसे रोल करके, जैसे हम लोग नॉर्मल पराठे बेलते हैं वैसे ही बेल करके 2 चम्मच भर के उसमें ये पनीर की फिलिंग भर के पैक कर देंगे। तो जैसे नॉर्मल स्टफ्ड पराठे बनाते हैं हम वैसे ही बनाएंगे। जो मैंने बोल रही थी ना प्याज को के लिए, अगर आप प्याज नहीं डालेंगे ना तो बहुत अच्छे पराठे फूलते हैं। प्याज डाल दो तो वो फूलते नहीं हैं, बट सीखना तो उससे वैसा ही है और स्वाद बहुत अच्छा लगता है। हल्की से जो कच्चेपन की प्याज का टेस्ट आता है ना, इसमें अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसमें मिक्स करती हूँ। बस घी लगा करके दोनों ही साइड से अच्छे से पलट करके सेकें। बस जब खाएंगे ना तो इस आटे में जो मलाई डाली है और दूध से आटा गूँथा है, इसका टेस्ट नॉर्मल गूँथे हुए आटे से बिल्कुल अलग लगेगा आपको। एक एक पराठा सीखता जा रहा है और सब लोग तैयार होते जा रहे हैं नाश्ते के लिए, क्योंकि नाश्ता तो होगा, नाश्ते के बाद आज बाहर जाने की तैयारी है, इसलिए टाइम से सब नाश्ता कर लें। इसलिए मैंने हैवी नाश्ता बनाया कि नाश्ता करके निकले, फिर मार्केट से आओ तो देर तो होती है ना, कहीं भी जाओ तो बस घर से निकलने का मतलब ही वही है। और
पराठे सेकते वक्त जब हम घी लगाते हैं तो हल्का सा ऐसे प्रेस कर दो ना, फिर पराठा अच्छा सेकता है पूरा पराठा। तो मुझे आदत ही है ये स्पैचुला यूज़ करने की, फ्लैट वाला। और बस पराठे गर्मा गर्म, प्लेटिंग, दही, ताज़ी दही है तो बिल्कुल भी खट्टापन नहीं है, अच्छा लगता है, और साथ में बटर है। तो अब है सीज़न, विंटर सीज़न, जिसमें कि पराठे नाश्ते में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। अच्छा लगता है, बस चेंज करते रहो। और शुभम को दही में चाहिए चीनी, तो इसलिए उसके दही में चीनी डाली है। और दोनों की प्लेट तैयार, हस्बैंड का भी नाश्ता रहेगा और शुभम भी साथ में नाश्ता करेंगे, फिर सब साथ ही निकलेंगे। इन लोग को गरम गरम पराठे बना के खिलाती जा रही हूँ, फिर लास्ट में मैं भी खा लूँगी, जैसा कि हमेशा ही हर घर में मम्मियों का वही हाल है। पहले फैमिली का निपट जाए, सबसे बड़ा काम वही लगता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि प्लानिंग तो बहुत है पर वो पूरा हो जाए, तो वही बात है। एक्चुअली बहुत दिनों से सोच रही हूँ मैं, मुझे ओटीजी लेना है। मेरा माइक्रोवेव जब से ख़राब हुआ है, मतलब माइक्रोवेव सही है, कन्वेक्शन उसका वर्क नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है आज 1.5-2 साल हो रहे हैं बेकिंग मैंने माइक्रोवेव में की नहीं। मुझे गैस और कुकर वगैरह करने में ना, मतलब ऐसे आलस सा आता है, यूँ आता है क्योंकि जब चीज़ है उसमें आदत थी ना अपने वो माइक्रोवेव में करने की, तो ऐसा लगता है। और कुछ चीज़ें जैसे कि ब्रेड है या पिज़्ज़ा है, तो वो सब बनाने में टाइम बहुत लगता है फिर गैस में, तो इसलिए रह जाता है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि फाइनली अब मैं लेती हूँ ओटीजी नया, और इसके लिए ही हम लोग जा रहे हैं। और आज ड्यूटी का कुछ काम नहीं पड़ा इसलिए निकलना हुआ, वरना कहीं ड्यूटी रहती है तो फिर मैं सोचती रह जाती हूँ। क्योंकि मेरा माइक्रोवेव ख़राब हो गया था और कुछ पिछले 1 साल हो गए और मैंने कोई बेकिंग नहीं की थी। इतनी रिक्वेस्ट होती थी कि अभिलाषा आप बेकिंग क्यों नहीं करते हो, आपकी बेकिंग रेसिपीज हमें पसंद थी। तो बेकिंग रेसिपी के लिए जो मेरा माइक्रोवेव में कन्वेक्शन प्रेस नहीं हो रहा था ना, तो अब मैंने फाइनली सोच लिया था कि अब वो ठीक हो कि नहीं हो और कब ठीक होगा। तो मैं ओटीजी ले रही हूँ। और आज जब मैं ये ओटीजी लेने आई हूँ तब वो शॉप में भैया बोल रहे हैं कि आपका कन्वेक्शन जो प्रेस नहीं हो रहा है वो रिपेयर हो सकता है। लेकिन अब वो हो सकता है, वो हो जाएगा, होने के बाद क्या होगा वो तो आगे देखूंगी मैं। फ़िलहाल मैं लेने आई हूँ ओटीजी और इस दिवाली मेरी ये शॉपिंग है। मैंने पहले से ही सिलेक्ट कर रखा था, बस आते ही मैंने इसलिए 3-4 तरीके के मॉडल भी नहीं देखे, सेम मॉडल मुझे चाहिए था। और अब इसका डेमो होगा और अनबॉक्सिंग करके मैं अपने अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। ये जलगांव से ले रही हूँ मैं, स्काई लाइट। इस शॉप में पहली बार आए हम लोग और मॉडल देखा, फाइनल किया। इतने कम टाइम में शायद पहली बार कोई ऐसी शॉपिंग की है मैंने। मतलब टाइम कुछ लगा ही नहीं, क्योंकि डिसाइड था कि यही चाहिए। इससे पहले हम एक शॉप में गए, वहाँ हमने मतलब मैंने दिखाया कि मुझे ये मॉडल चाहिए, ये है। बोले ये है नहीं, मंगाना पड़ेगा आपके लिए। हमने कहा अच्छा ठीक है, चलो किसी दूसरी शॉप में मिल सकता है, तो बोले हाँ वहाँ पे मिल सकता है। तो वहाँ आए, यहाँ जहाँ आए और यहीं मिल गया। तो बस फिर किसी लिए मैंने कुछ देखा और सुना नहीं, किसी भी अलग दूसरी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न नहीं था। मीन्स कभी कोई शॉपिंग करने जाओ तो बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, ये लें कि वो लें। जब 2-3 चीज़ें दिमाग में चलती हैं ना, तब बहुत ही टेंशन होती है ख़रीदते वक्त कुछ भी। ये डिसाइड था यही लेना है, तो बस इसलिए वही चीज़ मिल गई। उन्होंने पैक कर दिया अच्छे से, हमारे सामने ही खोल के निकाला था, चेक नहीं किया, ऑन भी नहीं किया था वहाँ। उन्होंने कहा कि पैक्ड है, तो वो आएंगे डेमो के लिए घर में, तो फिर पूरा बताएंगे वो। और वैसे के वैसे ही पैक कर दिया, लिया। अब चूँकि जलगांव आए हैं तो डी मार्ट भी हो लेते हैं, क्योंकि डी मार्ट फेस्टिवल टाइम है। ऑफ़र्स तो खैर हमेशा ही रहते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है डी मार्ट में। लेकिन घर की ज़रूरत के हिसाब से अपना सामान ले सकते हैं, तो थोड़ा बहुत ही ऐसे हमने घर की ज़रूरत की चीज़ें ली हैं। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, पर जो भी लिया है वो मैं दिखाऊंगी बाद में, क्योंकि यहाँ तो मतलब बस ये है कि अपना कर लेते जाओ जो लेना है। मेन दिवाली के बहुत सारे आइटम्स हैं, दिवाली की वजह से काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफ़र्स भी हैं खाने वाने की चीज़ों में। और फेस्टिवल टाइम है तो कहीं कुछ जैसे स्नैक्स वगैरह हैं, इस तरह की चीज़ों में बाय 1 गेट 1 फ्री था। और हाँ, ब्रेड भी यहाँ पर आटा ब्रेड मिलती है, पाव मिलते हैं। तो जब यहाँ आओ ना डी मार्ट में, तो फिर ये सब बेकरी का भी सब ले सकते हैं। तो वही ब्रेड लिया मैंने कि चलो अब शुभम सैंडविच वगैरह के लिए आटा ब्रेड ले लेते हैं। और क्या लिया था, दीपक वगैरह लिए हैं, दिए अच्छे हैं, बहुत सुंदर सुंदर से डिज़ाइनर वाले। क्योंकि अब अलग से मार्केट निकलना भी तो मेरा कहाँ ही होता है। वैसे तो मिलेंगे मार्केट में भी ये सब चीज़ें दिवाली के टाइम पर, फिर भी कुछ नहीं लेते लेते भी
ट्रॉली भर गई और सामान रखा गया और फिर सीधे घर के लिए ठिकाना। तो मतलब लौटते लौटते हमें 4 बज गए थे। 4 बजे तक हमारे दोनों काम हुए हैं और उसके बाद घर पहुंचना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।